सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये देखा था कि पाइथन में डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, और फिर हमने एक डेटा टाइप्स जो उसका एक डेटा टाइप्स उठाया था म्यूटेबल डेटा टाइप लिस्ट, और उस लिस्ट को हमने डिस्कस किया था। अब जो जो चीज़ें हमने उसमें डिस्कस कर दी थी वो था कि लिस्ट की 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने, म्यूटेबल, ऑर्डर्ड, हेट्रोजीनियस, डुप्लीकेट। अब इस वीडियो में हम उसके आगे का देखेंगे। ये जो एक प्रॉपर्टी है ऑर्डर्ड, वो एक्चुअल में होती क्या है ये देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑर्डर्ड या फिर इंडेक्सिंग ये क्या होता है, ऑर्डर्ड या इंडेक्सिंग। अब इसमें एक पॉइंट लिखा है कि ऑर्डर्ड लिस्ट इंडेक्स काउंटेड फ्रॉम 0, 1, 2। जो लिस्ट के अंदर आइटम्स होते हैं, जब उनकी इंडेक्सिंग होती है तो वो उनको काउंट कैसे करा जाता है, उनको काउंट करा जाता है 0, 1, 2, 3। जो इनकी इंडेक्सिंग होती है वो होती है 0 से शुरू, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 पे कुछ आइटम है, इंडेक्स नंबर 1 पे कुछ आइटम है। हम ऐसे नहीं बोलते कि इंडेक्स नंबर 1, जनरली जो हम काउंटिंग करते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स पे होती है, बट इसमें क्या होता है होल नंबर से इंडेक्सिंग शुरू होती है, 0 फिर 1 फिर इंडेक्स नंबर 2 फिर इंडेक्स नंबर 3 ऐसे करके सो ऑन। और जो आइटम्स काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4 कि कितना आइटम है, जैसे किसी के अंदर 4 आइटम है तो हम बोलेंगे उसके अंदर 4 आइटम है। और लेकिन अगर इंडेक्स बोलते हैं तो जो आइटम नंबर 1 है, जो पहला आइटम है वो इंडेक्स नंबर 0 पे होगा, और जो दूसरा आइटम है वो इंडेक्स नंबर 1 पे होगा। तो इंडेक्सिंग जो है 0 से शुरू होती है। तो इसको देखते हैं, एक नया नोटबुक बनाते हैं। इस नोटबुक में एक लिस्ट बनाते हैं। लेट्स से इस लिस्ट को नाम दे देते हैं L1। इस लिस्ट के अंदर आइटम्स डालते हैं, आइटम्स यानी कि जो भी उसके अंदर होता है वो डालते हैं। अब हमें लिस्ट पता है, हमें लिस्ट जो होती है वह हेट्रोजीनियस होती है, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, उसके अंदर स्ट्रिंग भी आ सकता है, टपल भी आ सकता है, उसके अंदर लिस्ट भी आ सकती है एक, बट यहाँ पे अभी हम सिंपल रखेंगे इसको। उसके अंदर कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं लिस्ट के अंदर, जैसे कुछ भी कॉम्प्लेक्स रखना चाहूँ मैं, जैसे लेट्स से 4 + 12J, ये मेरा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये मेरी एक लिस्ट बन गई। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरी लिस्ट अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो मेरी लिस्ट कैसे प्रिंट होके आती है, क्या प्रिंट होके आती है, L1। तो ये मेरी लिस्ट है। अब हम देखते हैं इस लिस्ट में हमने देखा आइटम कौन कौन से, इसमें एक आइटम ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर सब है, फिर पाव है, फिर 456 है, फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 12J। तो अब हम देखते हैं कि ये इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है। अब जो आइटम नंबर 1 है ये है इंडेक्स नंबर 0 पे, और जो आइटम नंबर 2 है ये है इंडेक्स नंबर 1 पे, यह है इंडेक्स नंबर 2, यह है इंडेक्स नंबर 3, यह है इंडेक्स नंबर 4, 5 और 6। लेकिन आइटम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम एक वो होता है हमारे पास, एक फंक्शन होता है लेन। ये क्या करता है, ये हमारे किसी भी डेटा टाइप का लेंथ चेक करके देता है। तो हम चेक करते हैं अपने डेटा टाइप, जो हमारा वो बना है, हमारा एक वेरिएबल है L1 और वो एक लिस्ट है, उसके अंदर सम आइटम्स हैं। तो हम देखते हैं कि उसके अंदर उसकी लेंथ क्या है। चेक करने का तरीका ये है L1, मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे बता देगा उसके अंदर नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं, ठीक है। अब हम इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, L1 फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन उसके अंदर मैं लिखता हूँ कि इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है। तो मैं अगर इसको रन करूँ तो क्या आएगा, इंडेक्स नंबर 1 पे, इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है, 1 है। अब ऐसे मैं चेक करता हूँ कि इंडेक्स नंबर 4 पे क्या है, इंडेक्स नंबर 4 पे क्या है, पॉ 0, 1, 2, 3, 4। तो इंडेक्स नंबर 4 पे क्या है, पॉ। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, इंडेक्सिंग भी 2 टाइप से होती है, एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब दोनों में क्या अंतर होता है देखते हैं, होता कैसे। पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो हमने अभी तक पढ़ा इसको पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये जो नॉर्मल जो इंडेक्सिंग मैंने अभी तक बताई उसको पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहते हैं। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग ये मेरा लिस्ट है। अब मैं इसमें करता हूँ चेक L स्क्वायर ब्रैकेट -2, तो उसने मुझे क्या दिया, 456, यानी कि जो मेरा यहाँ है पॉजिटिव इंडेक्सिंग के हिसाब से मेरा कौन सा इंडेक्स नंबर कौन से पे है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 पे, ये मेरा 5 पे है। लेकिन नेगेटिव के हिसाब से किस पे है, -2 पे।
अब तो नेगेटिव इंडेक्सिंग शुरू कैसे होती है? नेगेटिव इंडेक्सिंग को हम पहले तो पीछे से काउंट करते हैं और शुरू कहाँ से होती है? -1 से। तो ये जो 4 + 12 है ये है -1 इंडेक्स पे, और जो 456 है ये है इंडेक्स नंबर -2। वैसे ये पॉ इंडेक्स नंबर -3, ये सब इंडेक्स नंबर -4, -5, -6, -7। अब हम चेक करते हैं कि इंडेक्स नंबर -7 पे क्या है। -7 इंडेक्स नंबर -7 पे मेरा क्या है? मेरा जो पहला आइटम है 1, वो इंडेक्स नंबर -7 पे है। तो ये होगी नेगेटिव इंडेक्सिंग, और जो हमने पहले पढ़ा वो थी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब आगे देखते हैं, आगे एक हमारा नया चीज़ आएगा जो कि क्या है? स्लाइसिंग। अब हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं? स्लाइसिंग का मतलब, जैसे मेरे पास एक लिस्ट है L1, उसके अंदर जो आपको आइटम्स दिख रहे हैं वो है, और मुझे कुछ सर्टेन आइटम्स चाहिए, जैसे मुझे 3, सब और पॉ चाहिए। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस लिस्ट का स्लाइसिंग करना पड़ेगा। तो स्लाइसिंग कैसे करते हैं? स्लाइसिंग कैसे करते हैं? सेम इंडेक्सिंग के जैसा होता है। पहले आप लिस्ट का नाम लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करो, फिर स्लाइसिंग करने के लिए पहले आप ये देखो इंडेक्स नंबर कहाँ से चाहिए आपको चाहिए इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 से। तो इंडेक्स नंबर 3 से कहाँ तक चाहिए? इंडेक्स नंबर 3, 4, 5 तक चाहिए। तो अगर मैं इसमें 5 डालूंगा तो क्या करेगा? ये मुझे सिर्फ सब और पॉ देगा। यानी कि इसने क्या किया? इसने मुझे इंडेक्स नंबर 3 दिया, 0, 1, 2, 3, और इंडेक्स नंबर 4 दिया, बट उसने 5 नहीं दिया। अब वो 5 कैसे देगा? क्योंकि मुझे तो इंडेक्स नंबर 5 भी चाहिए था। जब मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा तब वो मुझे इंडेक्स नंबर 5 भी देगा। जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं कि मुझे इस इंडेक्स से इस इंडेक्स तक चाहिए, तो वो क्या करता है? बाय डिफ़ॉल्ट वो जो यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर फिल करते हैं उसको स्किप कर देता है, उससे एक पहले वाला लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 इंडेक्स नंबर 3 टू इंडेक्स नंबर 6 लिखा है, तो वो क्या करेगा? सिर्फ इंडेक्स नंबर 3 और 4 और 5 को लेगा, 6 को छोड़ देगा। अब मुझे अगर 6 भी चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 6 की जगह 7 लिखूंगा, तो मुझे ये भी मिल गया 7। हालांकि इसमें 7 आइटम से तो मुझे 7th मिल गया, इंडेक्स नंबर 7। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ है, अब किसी भी लिस्ट को नेगेटिव इंडेक्सिंग से कैसे स्लाइसिंग करते हैं? उसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग से कैसे स्लाइसिंग करते हैं? अब नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है? जैसे मेरी लिस्ट है, लेट्स से मेरी लिस्ट ये है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ इस लिस्ट को, एक नई लिस्ट पे काम करते हैं। अब मेरी है, अब आगे मेरी लिस्ट 1। अब इस लिस्ट में मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग से, ये जो मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग से है, मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग से स्लाइसिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा? अपनी लिस्ट का नाम दूंगा जो कि है लिस्ट 1। देन उसके बाद अब नेगेटिव में एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। नेगेटिव में जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं तो हम वहाँ पे क्या लिखते हैं? जो पहले वाला इंडेक्स होता है, यानी कि जैसे -1 से इंडेक्स शुरू होता है, तो -1, -2, -3, -4 होता है। तो जो पहले वाला इंडेक्स है यानी कि -4 है, उसको हम आगे लिखते हैं। ठीक है, उसको हम आगे लिखते हैं, और जो -1 है उसको हम पीछे लिखते हैं, ताकि वो हमें उसी प्रॉपर फॉर्मेट में दे दे। ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे इसमें? अब जैसे मेरा जो लिस्ट है वो क्या है? 1, 2.3, 1, पवन, 12 + 2j, 8, ये मेरा लिस्ट है। अब इसमें मैं रिवर्स स्लाइसिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूँ -1, सेमीकोलन, -4, एंटर करूँ, तो मुझे एम्प्टी देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर लिखा नहीं। मुझे लगा अगर इंडेक्सिंग में हम उल्टा लिखते हैं तो मैं उसको -1 से -1 की जो कि मेरे हिसाब से 8 है, और -2, -3, -4, तो मुझे लगा वो यहाँ से मुझे 3 दे देगा, 8, 12j और पवन दे देगा, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमें उसको कैसे लिखना पड़ता है? लिस्ट 1 स्क्वायर ब्रैकेट, देन -4 जो है वो आगे आएगा, ठीक है, सेमीकोलन, -1 पीछे आएगा। यानी कि जैसे इंडेक्सिंग है -4 इधर है आगे, लिस्ट में -4 क्या है? लिस्ट में -4 है 1, तो 1 आगे है, तो मैं वैसे ही उसको स्लाइसिंग करने को बोलूँगा। मैं पहले -1 का जो भी इंडेक्स नंबर है नेगेटिव में -4 उसको पहले लिखूंगा, देन लास्ट वाले का जो भी इंडेक्स है
-1 उसको बाद में लिखूंगा, तब मुझे एज इट इज़ देगा। अगर मैं उल्टा लिख दूं तो उसको वैसा कोई चीज़ मिलेगी नहीं वहाँ की, इंडेक्स -1 से -4 तक स्लाइसिंग नहीं कर पाएगा, वो ये मैंने उल्टा कमांड दे दिया। तो ये ध्यान रखना होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग से जब हम स्लाइसिंग करते हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ देखते हैं, अगली चीज़ है हमारा स्टेप स्लाइसिंग। अब स्टेप स्लाइसिंग क्या होता है? अब अगर मुझे किसी भी एक लिस्ट से कुछ सर्टेन आइटम्स चाहिए होंगे कि मुझे एक आइटम नहीं चाहिए, एक आइटम चाहिए, एक आइटम नहीं चाहिए, मुझे ऐसे स्लाइसिंग भी नहीं करनी है कि मुझे इतने से इतना आइटम दे दे, मुझे एक आइटम लेना है, एक आइटम स्किप करना है, फिर एक आइटम लेना है, फिर एक स्किप करना है। अगर मुझे ऐसा करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए यूज़ करते हैं स्टेप स्लाइसिंग। स्टेप स्लाइसिंग, ठीक है। स्टेप स्लाइसिंग में क्या करना होता है? नॉर्मल वही हम जो लिस्ट का नाम लिखते हैं, यहाँ पे मेरी लिस्ट का नाम है माई लिस्ट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन उसके बाद अब मैं सबसे तीन चीज़ें होती हैं इसमें, 3 कॉलम्स लगते हैं और इन 3 कॉलम्स के बीच बीच में हमें कुछ भरना होता है। जो सबसे पहले वाला होता है वो होता है फ्रॉम वेयर, देन उसके बाद जो यहाँ पे आएगा इस कॉलम पे टू कहाँ तक, फ्रॉम सबसे पहले जो आएगा वो आएगा स्टार्ट पॉइंट, देन उसके बाद आएगा एंड पॉइंट, देन उसके बाद आएगा स्टेप कि मुझे कितना स्टेप लेना है। तो मैं इसको दे देता हूँ कि स्टार्ट करो इंडेक्स नंबर 2 से और एंड करो इंडेक्स नंबर 8 तक, यानी कि मैं इसको बोल रहा हूँ स्लाइस करना है तुमने इंडेक्स नंबर 2 से इंडेक्स नंबर 8 तक, और स्टेप क्या लेना है? 3 का या 2 का ले लेते हैं कि 2 का लेना है। इसको मैं दे देता हूँ 3 से कि स्टार्ट करो इंडेक्स नंबर 3 से और इंडेक्स नंबर 8 तक करना स्लाइसिंग। और करना कैसे? 2-2 के स्टेप में। जंप कैसे लेना? 2-2 की जंप लेना। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो ये क्या किया इसने? मुझे दिया 12.5 जो मेरा ये वाला है, देन 12.5, उसके बाद 25, उसके बाद 4। अब मैंने इसको बोला था कि इंडेक्स नंबर 3 से शुरू करो, तो इंडेक्स नंबर 3 क्या है? 0, 1, 2, 3। और क्या बोला था? इंडेक्स नंबर 8 तक करो, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ तक करने को बोला था। यानी कि मैंने उससे 12.5 से इस 3 तक इंडेक्सिंग करने को बोला था। और कैसे बोला था? कि 2-2 की जंप लेके। तो अब उसने क्या किया? पहला इंडेक्स नंबर 1 क्या मिला उसको इस स्लाइसिंग में? 12.5, तो उसने वो प्रिंट दे दिया। देन उसके बाद उसने 1, 2 को स्किप कर दिया, मालिनी को स्किप कर दिया, देन 1, 25 प्रिंट दे दिया, देन 2, 50 स्किप कर दिया, देन 1, 4 आउटपुट में दे दिया, देन 2 जो इंडेक्स नंबर 8 है वो 2 में है, इंडेक्स नंबर 8 का आइटम है 3, वो क्या है? 2 में है, तो उसकी जंप है वो उसने स्किप कर दिया। अब अगर ऐसी मैं चेंज करता हूँ माई लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स माई लिस्ट, अब मैं उसको देता हूँ कि इंडेक्स नंबर 1 से शुरू करो, इंडेक्स नंबर 6 तक जाओ और स्टेप क्या लो? 3 का। अब मैं इसको रन करूँ तो देखो इंडेक्स नंबर 1 कहाँ है? ये है 20, और इंडेक्स नंबर 6 कहाँ है? 2, 3, 4, 5, 6, 50 तक। जंप कितने की है? 3 की। तो इंडेक्स नंबर 1 उसने आउटपुट में दिया 20, देन जंप कितने की है? 2, 3 स्किप कर दिया, 1 मालिनी प्रिंट दे दिया, देन 2, 3 स्किप कर दिया, इंडेक्स नंबर 6 तक खत्म हो गया। ठीक है, ये हो गया स्टेप स्लाइसिंग। अब अगली चीज़ जो आती है वो आती है रिवर्सिंग ऑफ द लिस्ट। अब मेरे पास कोई लिस्ट है, ये सेम लिस्ट है, मुझे इसको रिवर्स करना है। ठीक है, मुझे इसको रिवर्स करना है, तो अब मैं रिवर्स कैसे करूँगा इस लिस्ट को? तो इसका तरीका क्या होता है? स्लाइसिंग से ही लेना देना है इसका, रिवर्सिंग का। बस स्लाइसिंग में ही थोड़ा हम तोड़ मोड़ करके उसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्सिंग, ठीक है। रिवर्सिंग में हम क्या करेंगे? अपनी लिस्ट का नाम देंगे, अपने लिस्ट का नाम दिया, देन उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे? जो मेरा 2 सेमीकोलन है मैं खाली छोड़ देता हूँ, यानी कि मैंने उसको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं दिया, मैंने उसको बस बोल दिया कि जंप करो -1 से, मैंने उसको स्टेप दे दिया। जब मैं इसको रन करूँगा तो देखो मेरा ये क्या था? मेरा ये लिस्ट था 10, 20, श्रेया 50, तो मुझे उसने आउटपुट में क्या दे दिया? 80, जो मेरा यहाँ ये था 80, फिर 70, फिर 9, उसने मुझे लिस्ट को उल्टा करके दे दिया। तो ये रिवर्सिंग है, ऐसे हम रिवर्स कर सकते हैं लिस्ट को। यहाँ पे मैंने क्या किया? उसको ना स्टार्ट पॉइंट दिया ना एंड पॉइंट दिया, तो मैंने उसको खाली क्या दिया? स्टेप दिया। तो उसने स्टेप कहाँ से देखा? लास्ट से देखा। तो क्या देखा उसने? -1 पे क्या है? 80, देन उसने फिर उसके बाद दोबारा देखा, फिर उसको क्या मिला? 70, देन उसने आउटपुट में प्रिंट दिया। तो ये होती है रिवर्सिंग। अब रिवर्सिंग के बाद हम जो अगली चीज़ देखेंगे अगली वीडियो में, वो हम देखेंगे कि किसी लिस्ट में आइटम्स को कैसे ऐड करा जाता है।
तो ये सब हम अगली उसमें देखेंगे। अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, ये सब इसके एक लिस्ट जो होती है, हमारा डेटा टाइप जो होता है उसमें ऐड करने के, आइटम्स को ऐड करने के या रिमूव करने के तरीके पढ़ेंगे, वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच।